क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करो। सॉल्व कर रही हो तुम लोग? हेलो, हेलो। मेरे में स्क्रीन नहीं आ रहा। अच्छे आरसी, तुम्हारे में भी स्क्रीन नहीं आ रहा क्या? हाँ, मेरे में आ गया है अभी। ओ, दोनों में प्रॉब्लम था। एक बार मैं फिर से ज्वाइन होती हूँ, ठीक है? अब आया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अब आया। ठीक। अच्छा, मैं स्क्रीन है कि चला गया? हेलो। हाँ, ठीक है, स्क्रीन है। है ना? ठीक। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू बोली ना तुमने? ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, सही है ऑप्शन टू। ठीक है, ऑप्शन टू सही है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन करेंगे। फर्स्ट कौन थे बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एस राधा कृष्ण। आर है, ठीक है, ये आर आई एस एच एन कृष्णन। 2 नंबर में जाकिर हुसैन। अच्छा, 3 नंबर में कौन है? वीवी गिरी। फर्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तुम्हारे, तो राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी 3 नंबर में। 4 नंबर में है, जीएस पाठक। बिल्कुल, जीएस पाठक। वेरी गुड। 5 में बताओ। बीडी जाति। हाँ, वीडी जाति। एम हिदायतुल्ला। हाँ, एम हिदायतुल्ला। आर वेंकटरमन। हाँ, बिल्कुल सही बोली। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, तुमको याद है? वेरी गुड। तुम लोग भी सुषमा और लक्ष्मी इसी तरह याद कर लेना, ठीक है? शर्मा। और 9, आर के आर नारायण। हाँ, सही बोली, के आर नारायण। ये तो हो गया 9 में। उसके बाद हो गया, हाँ, कृष्णकांत, बिल्कुल कृष्णकांत। 3 नंबर में हो गया तुम्हारा कृष्णकांत। उसके बाद तुम्हारा, शेखावत। हाँ, बी ए शेखावत।
फिर आ गया तुम्हारा हमीद अंसारी। बिल्कुल कांग्रेस के टाइम में हामिद अंसारी, एम हामिद अंसारी। थर्टीन में एम नायडू। वीके नायडू। नायडू नायडू। जगदीप धानकर। न्यू का नाम पता है किसी को जो न्यू वाले भी बने हैं? उनका नाम कोई कृष्णन करके है। हाँ, सीपी राधा कृष्ण, सीपी राधा कृष्ण नाम है उनका, ठीक है। हाँ, धनकर, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंट बने उनका नाम याद करो, उनका नाम है सी पी राधा कृष्ण। मतलब 15 तुम लोगों को वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद करना है। फर्स्ट राधा कृष्ण, लास्ट भी अभी जो चल रही है वो सीपी राधा कृष्ण, ठीक है। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जीएस पाठक, वीडी जाइटी, एम हिदायतुल्ला। मेरा ना बार बार स्क्रीन चला जा रहा है। अच्छा तुम लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है ये वाला? कल से पता नहीं क्या नहीं ना। सुषमा मुझे लग रहा है तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है, क्योंकि जाता तो सारे लोगों का जाता है, ठीक है। एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो, मे बी इस वजह से होता होगा, ठीक है। और फिर का तराबन, एस डी शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, वी शेखावत, हामिद अंसारी। देखो यहाँ से तो हम लोग मतलब याद कर लेना आराम से, है ना, नीचे से जो है याद, बार बार स्क्रीन जा चला जा रहा। एक बार मैसेज को मैसेज कर देती हूँ, अभी स्क्रीन नहीं है। अच्छा तुम लोगों को तो नहीं जा रहा ना, पक्का नहीं जा रहा ना? नहीं, स्क्रीन है ना? हम लोग कर रहे थे। हाँ मैं बोल देती हूँ, आरसी और लक्ष्मी का है। अच्छा ठीक है, एक बार रिज्वाइन करने की कोशिश करो। हो जाता है कभी कभी, ठीक है। मेरा मेरा नेट का प्रॉब्लम कम देता है जब मेरा हम लोगों का जब पासवर्ड जो है ना वो इधर उधर हो जाता है, कोई ले लिया पासवर्ड, तब जाके नेट का प्रॉब्लम होगा, ना तो 5G लगा हुआ है, बहुत स्पीड चलता है। घर में ज्यादा कोई चलाने वाले भी नहीं, खाली मैं चलाती हूँ ज्यादा, मेरी छोटी वाली सिस्टर, बस दो आदमी, और मेरे पापा अपना देखते हैं यूट्यूब वगैरह। 5G लगाओ, बहुत फास्ट चलता है। MP भी खूब हो रहा था, क्योंकि वहां पे पता नहीं क्या ऐसा था कि आ ही नहीं रहा था जब मैं थी तो। यहाँ पे नहीं होता प्रॉब्लम घर पे, क्योंकि मेरे भाई कभी कभी आता है तो घर पर ही करता है, घर से काम करता है, वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए तो 5G लगा हुआ है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ये वाला याद हो गया ना? देखो अगर तुम लोगों को पूरा याद नहीं है, ठीक है, तो कम से कम अभी यहाँ से 5 याद करो और नीचे से न्यू वाला याद करो, कि एस राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जीएस पाठक और वीडी जाइटी। ये क्या है भाई? वाइस प्रेसिडेंट है ना। राधा कृष्ण, कृष्ण, जाकर, गिरे, पटाख, ऐसे करके हम याद कराया था आरसी, तुम लोग भी ऐसे कर लेना। राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, पाठक, जाइटी, यहाँ तक याद कर लेना। उसके बाद नीचे में जो अभी इम्पोर्टेंट है सीपी राधा कृष्ण, क्योंकि न्यू है तो मे भी आ सकता है कारण में, इसलिए याद कर लो। अच्छा आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24।
74 नंबर क्वेश्चन देख। ऑप्शन 3। ठीक है, आ गया ना सुषमा? ओके चलो। हाँ। चलो ऑप्शन 3 बोली, ठीक है, और सब बोलो। हाँ। 3 नंबर। 3 नंबर। हाँ 3 नंबर। अच्छा तुम लोग सभी बोल रही हो 3 नंबर है ना, मुझे देखना पड़ेगा। ए बी सी डी, ये गलत होगा। ग्लोबलाइजेशन का सबसे डिसएडवांटेज फीचर अगर तुम बोलोगी तो यही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन में जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में लिख रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है ना, यानी पैसों का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे पता है क्या होता है, रिच पीपल मोर रिच, गरीब लोग तो और गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन जो पुअर पीपल है, सॉरी, रिच पीपल तो और रिच हो रहे हैं, और पुअर पीपल मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर पुअर हो रहे हैं, सॉरी, पुअर पीपल है ना, और गरीब हो रहे हैं। क्यों? कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, वो इक्वल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने क्या किया, दाम को और बढ़ा दिया, चीजों का दाम को बढ़ा दिया। ठीक है, तो अमीर आदमी को तो फायदा हो रहा है जब चीज का दाम बढ़ रहा तो, लेकिन गरीब आदमी के लिए क्या, उसको तो सैलरी उतनी ही मिलती है जितना उसको मिल रही थी, तो उसके लिए और प्रॉब्लम हो गई जब चीजों के दाम बढ़ रहे तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो जब चीजों के दाम बढ़ रही तो गरीब आदमी तो और गरीब होते जा रहा है, और अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो इसने रिच एंड पुअर में गैप, इसने रिच एंड पुअर में क्या किया है, गैप, गैप को लाया है, इसने रिच और पुअर के बीच में क्या किया है, गैप लाया है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कभी नहीं कंसिडर करेंगे, ये सही नहीं। तो डी हट जाएगा तुम्हारा, तो जब तुम्हारा डी हटेगा तो तुम्हारा आंसर डी ही बनेगा, डी आंसर नहीं होगा। हाँ, ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट किया है इकोनॉमिक को, ये मार्केट इकोनॉमी को, सही है, कैपिटल को भी फ्लो किया है, इंडिविजुअल फ्रीडम भी आया है, मल्टीकल्चरलिज्म भी आया है, मतलब बायोडाइवर्सिटी वगैरह आया है, लेकिन इसने वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो इक्वल नहीं किया, अमीर आदमी को ज्यादा दिया है और गरीब आदमी को तो और गरीब कर दिया है, तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बात याद रखना। ठीक है, ये गलत है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही कंसिडर किया जाता है, अगर तुमसे कोई पूछे बताओ ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो इसने रिच एंड पुअर का गैप को क्रिएट किया है। इसलिए अगर तुम देखोगे तो कार्ल मार्क्स वगैरह जैसे थिंकर लोग रहेंगे तो लोग कभी भी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, सोसाइटी में गरीब आदमी को और गरीब कर रहा है और अमीर आदमी को और अमीर बना रहा है। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। चलो ये वाला बताओ, मैं इसको इरेज करूंगी। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। ठीक है, और बोलने दो इन लोगों को। हाँ, ऑप्शन नंबर 3, हाँ सही है, 3 नंबर, बहुत अच्छा 3 बोली तुम।
ए बी सी डी बिल्कुल बोल रहा, कोई गारंटी नहीं देता तो ई तो हट जाएगा भाई, ई हटा तो बन गया सी। इंडिविजुअल फ्रीडम देने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पावर में लिमिट लगाओ, है ना? स्टेट इंडिविजुअल बाय डिमांडिंग देयर पावर राइट्स एंड रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही। सिविल राइट्स और लिबर्टी को डिफाइन करना, लोगों के लिए फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करना। मैं कल भी पढ़ाए थे वो वाला फंडामेंटल राइट, बिल ऑफ राइट यूएस का। यूएस का जब बिल ऑफ राइट आया था वो क्यों आया था? लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम देने के लिए आया था। तो इंडिया भी तो फंडामेंटल राइट वहीं से लिया था, लोगों को फ्रीडम देने के लिए। अच्छा ये तो बहुत इजी, इंडिया कब ज्वाइन हुई? बोलो, ऑप्शन नंबर 1 बोली ना। हाँ, इंडिया, देखो भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में बता देती हूँ यहाँ पे कि जब तुम्हारा, इससे पहले क्या था? गैट था, गैट था, ठीक है ना? तो इंडिया गैट का मेंबर था, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर था। अब जब ये हटी तो ऑटोमेटिकली इंडिया WTO का मेंबर रहेगी। तो इंडिया इंडिया 1 जनवरी 1995 से ही WTO का मेंबर है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। और 77 क्वेश्चन तो तुम लोगों के लिए इजी है, तो जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ। ऑप्शन नंबर 1, और कौन बोलेगा? हाँ बोले से भाई। हाँ ठीक है, सब अच्छा, ठीक है, सबका आना आगे। चलो, इससे तो मैं OAN से तो पहले इसे ही ले जाती हूँ, बी का 4, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है। जूट बैटलर सारा ही पढ़ाया हुआ है। जर्मन गैरगर, फीमेल अंच, चलो याद करो। केट मिलिट का है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सैमन द ब्यूर का सिकन, ON और ON यहाँ भी है। जर्मन गैरगर का है द फीमेल अंच उंच, और जूट बैटलर का है जेंडर ट्रैवल, बिल्कुल तुम सही आंसर। बोलो ये वाला बुक, अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई तो पढ़ाई। हाँ, और भी तुम लोग भी बोलो। हाँ ऑप्शन 1, मेरा तो इतना बार स्क्रीन जा रहा है ना, हाँ, और वॉइस भी ब्रेक हो रहा है। ओ स्क्रीन चला जा ऑप्शन रहा 1। है, ये क्यों हाँ प्रॉब्लम है? मेरा ना एक्चुअली मेरा नेट भी खत्म हो गया, नहीं तो हम अपने नेट से ज्वाइन कर लेते, है ना? ओह, रिचार्ज नहीं है, और तुम वाईफाई घर तो पर होगी तो घटिया तुम चल रहा है। रिचार्ज नहीं कराई होगी, है ना, यही बात। हाँ, तो वाईफाई ना लगा हाँ सुषमा तुम्हारे घर पे? वाईफाई ही बहुत खराब चल रहा है। ओ, तो पता है वाईफाई ऐसे क्यों होता है? ये तुम्हारा अगर पासवर्ड इधर उधर चल रहा था तो वाईफाई से करता है। हम लोगों का भी इतना फास्ट चल रहा था, एक जरा हाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कभी गया, कभी कदार गया 15 दिन में, तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और फिर ऑफ करके खोलते हैं तो फिर वही फिर से चलने लगता है। लेकिन जब अगर स्विच ऑफ ऑन करने के बाद भी नहीं चल रहा, तब हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग का पासवर्ड इधर उधर हुआ है, तो मैं चेंज कर देती हूँ। जब पासवर्ड चेंज करती हूँ तो एकदम फास्ट चलता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ वही करना होगा। हाँ, जब ऐसे तुम्हारा लगे कि हाँ स्लोली चला तो एक बार बंद कर दो, और उससे भी ना ठीक होना तो उसके बाद पासवर्ड ही चेंज कर दो। 29 नंबर क्वेश्चन बताओ। एक नंबर। अच्छे, ऑप्शन 1, ओके, बिल्कुल सही बोली, ABC ना। इंडिया इमर्जिंग ग्रेट पावर किसकी वजह से बन रहा है? क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन बन रहा है, देख रही हो तुम लोगों में बताई हुई, इंडिया आसियान, है ना, आसियान के तरफ US UK सबसे रिलेशन अच्छा कर रहा है। उसके बाद मिलिट्री कैपेसिटी भी इंडिया का बहुत अच्छा, हाँ। लड़ाई बढ़ रहा है इस वजह से? बिल्कुल भी नहीं। सॉफ्ट पावर को डिक्रीज नहीं कर रहा, सॉफ्ट पावर को तो इंक्रीज कर रहा है इंडिया। तो ABC सही है। 80 नंबर जल्दी से बता दो, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गया ये वाला। ऑप्शन नंबर 2। और बोलो लक्ष्मी और ये सुषमा। ऑप्शन 2। हाँ, ये वाला प्रेसिडेंट का है और ये वाला गवर्नर का है। हाँ ये मैं कर पाते। चलो ये बताओ।
मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा आज। याद कर लो। कौन कौन कनी, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, तो आंसर सही है। मैं बता दे रही हूँ एक बार, ठीक है। कॉनकनी को ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में, ठीक है। कब और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारा 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 में तुम्हारा एक्ट है। एक्ट 1992, हाँ 1992 में ऐड किया गया था। एक नंबर बात हो गया। मध्य प्रदेश रिओर हाँ 2000। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था मुझे बताओ। मध्य प्रदेश से तुम्हारा निकला था, एमपी से निकला था तुम्हारा छत्तीसगढ़, है ना। हाँ छत्तीसगढ़ निकला था। मैं लिख दे रही हूँ, छत्तीसगढ़ जो है बन के निकला था। ये हो गया। आंध्र प्रदेश से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये 2011 में हुआ था। चलो नाम बता दो, कौन सा स्टेट बन के निकला था यहाँ से। 2011, सॉरी 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 सॉरी, तेलंगाना। हाँ लेकिन 2014 है ना, 2014 था। उड़ीसा 2011 हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तेलंगाना हाँ, निकला था यहाँ 14 से आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से तुम्हारा तेलंगाना निकला था। हाँ से तुम सही बोली, वो वाला 11 वाला तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा तुम्हारा ये उड़ीसा वाला ना। तो उड़ीसा वाला जो था वो तुम्हारा 2011 में, मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। 2011 में हाँ 2011 में क्या हुआ था कि पहले जो उड़ीसा लिखा था ना इस तरह से, ठीक है ना। बोला गया कि अब इस तरह से नहीं लिखाएगा, अब इस तरह से लिखाएगा, नाम को चेंज किया गया इस तरह से, ठीक है। 2011 में पौंडीचेरी का नाम को अल्टरनेट किया गया था, चेंज किया गया था तुम्हारा, ठीक है। हाँ बिल्कुल 2006 में। और इसका नाम जैसे ये क्या है देखो, ये पौंडीचेरी है, फिर पौंडीचेरी हुआ, मतलब ऐसे PONDICHERRY, इसको चेंज करके इसका रखा गया पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा ए आ जाएगा, है ना। तो ए से ही आंसर बन गया। ए के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद तुम्हारा ई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, लास्ट में सी आ जाएगा 14। देख लो, याद करो, एग्जाम में फिर आ सकता है ये क्वेश्चन। कनकनी को कब ऐड किया गया था? 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1982 में। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, उड़ीसा में नाम को उड़ीसा से ओ ORI सॉरी ORISS से उड़ीसा ODISS किया गया। पौंडुचेरी को नाम चेंज करके पौडुचेरी रखा गया, है ना। पौंडीचेरी से पौडुचेरी रखा गया 2006 में, ठीक है। चलो ये तो तुम्हारा इसका ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 हाँ मौजेदानी है, बहुत अच्छा। द वर्ल्ड कैन बी मॉडल्ड ओनली विद द गन, हाँ ये इसका ऑप्शन 2 तुमने सही बोली। चलो 83 बताओ, ये मैं अभी उस दिन पढ़ाई हूँ तुम लोगों को। ऑप्शन 1, और बोलो कौन बोलेगा, मुनिश एग्रीमेंट कब हुआ? हाँ ठीक है, आरसी बोली। हाँ बिल्कुल ये, हाँ ठीक है ना। मैं ना तुम बोलती हूँ तो मुझे एक जैसा आवाज लगने लगता है, इसे समझ में नहीं आता कौन बोला, ठीक है। 1938, ठीक है। इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बम, ये किसका है भाई?
अच्छा इसका मैं आंसर बता देती हूँ। स्ट्रॉब टॉलबेट का है। एल्बर्ट। हाँ टॉलबोट का है। सी राजा मोहन का भी बहुत सारा बुक पूछा हुआ है। मैं जब ये अपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी लिखी हूँ तो मैं सी राजा मोहन का 2 बुक यूज की थी मतलब पढ़ने के लिए आर्टिकल में। चलो ये बताओ, ये तुम लोग को बहुत बार करवाई। हाँ 53 ना। क्या पूछ रहा तुम्हारा? एक मिनट पूछ रहा कि ताग हमर्शन को अपॉइंट द सिक्योरिटी जनरल ऑफ द यूनाइटेड। इनको अपॉइंट कब किया गया? ठीक है, एक बार हम लोग इनका देख लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम होगा कि अच्छा एक बार मुझे बात बताओ। देखो अब एक तरीके से अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना ये वाला, पहले आता था कि तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कराओ, अभी भी आता है ऐसा बात नहीं है। बट ये क्वेश्चन 2 तरह के से आ रहा, तुम लोग देख रही हो। अब ये अकेला नहीं आ रहा, मतलब अब आ रहा तो तुम्हारा इसी ये वाला जून में भी आई थिंक आया है कि अपॉइंटमेंट डेट पूछा है। तो तुम लोगों को पता है तो दोनों तरीके से तैयारी करके जाना पड़ेगा। अब मतलब थोड़ा क्वेश्चन को तो हार्ड बनाया गया यार, इस बार इतना कटअप भागा है तो और भी बनाए। ठीक है, तो हम लोगों को उसी हिसाब से याद भी करके जाना होगा। जिस हिसाब से वो लोग पूछ रहा है तो उस हिसाब से हम लोगों को याद भी करना होगा। चलो एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है। जैसे कि पहला हम लोग पहले थोड़ा लेट होगा बट याद कर लेते हैं एक बार। रिवीजन करने से बार बार रिवीजन हो जाएगा ये। ठीक है, पहला का नाम बताओ अगर याद है तो किसी को। हाँ ट्राई गेव ट्राई गेव लाइव। अब देखो भाई 1946 to 53। हाँ इसका अपॉइंटिंग डेट क्या है 1946 से, अभी आंसर आ जाएगा 1946 से 52। हाँ बिल्कुल सही 52। बोले, हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद जो है उसका नाम बताओ, यही तो इसके बाद। डैग हैमर शॉर्ट। हाँ डैग हैमर हैमर शॉर्ट। ठीक है, तो अब मुझे पता है 52 तक ये बना तो ये 1953 में ही ये पॉइंट होंगे, तो तुम्हारा ये वाला आंसर सही है। ठीक है 53 to 61। हाँ बिल्कुल सही बोली 61। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम बता। यूटेंट। यूटेंट। बिल्कुल यू टैंड, एकदम सही बोली यू टैंड। यू टैंड हाँ यू टैंड यू टैंड यू टैंड का डेट अगर याद है बताओ तो ये 1961 है तो यहाँ पे 1962 हो जाएगा। हाँ और एकदम 62 तो यहाँ पे 71 तक का बैठा। देखो ना फिर 10 10 साल का यहाँ से गैपिंग आएगा ना। उसके बाद फोन नंबर में बताओ कौन है? कुर्थ नहीं, कॉफी अन्ना अभी नहीं आएंगे, कुर्थ है। कुर्थ वैल्डम ये वाला क्वेश्चन आया था ना इस बार, इसी का पूछ रहा था। कुर्थ वैल्डम कुर्थ वैल्डम को बताओ। ये 1971 है तो ये 1972 में अपॉइंटिंग डेट हुआ होगा। हाँ और 81 10 साल का फिर 81। उसके बाद आया 5 नंबर में बताओ उसके बाद कौन है? जैप हाँ जैवियर परवेज दी स्यूलर, बहुत बड़ा नाम है। जैवियर परेज दे सीलर, बाप रे बहुत लंबा नाम है इसका। 82 है तो ये 80 90 82 हो जाएगा क्योंकि 81 है। और ये वाला ठीक 10 साल के बाद 91। इस तरह से भी याद हो जाएगा। तुम लोग को याद करने का तरीका अगर डेट याद करोगी तो ऐसे याद कर सकती हो कि 61 हुआ तो यहाँ तो 62 हो जाएगा और ठीक इसके 10 साल बाद यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 81 मतलब यहाँ तक देखो कुछ चल रहा है, इस तरह से तुम ट्रिक से याद कर सकती हो। अगर नाम याद है तो आराम से डेटिंग याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताओ। बुट्रस बुट्रस बुटरेस एंड बुटरेस घाली, हाँ बुटरेस एंड बुटरेस घाली, लास्ट वाला याद करना जरूरी है। घाली बुटरेस एंड बुटरेस घाली जो है ना इसका थोड़ा सा मतलब ये एक ही बार बैठे हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे नहीं 1992 से 1996 तक ये बैठे हैं। ठीक है, 7 नंबर में बताओ। कॉफी अन्नान। कॉफी अन्नान, हाँ कॉफी अन्नान कॉफी अन्नान। और ये ठीक है 1996 है तो 1997 ये बैठे। 1981 से लेके 2006 तक का, हाँ बिल्कुल
यहाँ से ही थोड़ा मतलब तुम्हें मामला गड़बड़ाया, बाकी सब अच्छा क्रोनोलॉजिकल से लिखा हुआ। 8 नंबर, ओहो 8 नंबर में तुम्हारा कौन आएंगे? एंटोनियो गुटेरेस। नहीं, बैन की मून एंटोनियो कौन? बैन की गुटेरेस। मून, सुषमा बैन की मून। बैन की मून। हाँ। बैन की मून 2007 से लेकर, हाँ 16। 2007 से लेके पूरा 2016 तक। और अभी जो प्रेजेंट है तुम्हारा, उनका नाम है, हाँ एंटोनियो गुटरेस, जो कि अभी भी है एंटोनियो गुटरेस। इनका जो डेटिंग है वो है, डेट है 2017 से प्रेजेंट अभी तक है ये, ठीक है, अभी तक प्रेजेंट, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर कुछ तुम लोग, अच्छा एक चीज आज मैं कॉफी अन्नान के बारे में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मे भी आ जाए एग्जाम में। कॉफी अन्नान को 2001 में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, कॉफी अन्नान को 2001 में नोबेल प्राइज मिला है, याद रखना। अगर पूछे कौन सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल को नोबेल प्राइज मिला है, तो वो है कॉफी अन्नान, ठीक है। चलो ये तो हो गया। चलो ऊपर, हिस्ट्री इज द ग्रोथ ऑफ द रीजन कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। ऑप्शन 1 बताओ, ईगर। आरसी जल्दी बता दो। और लक्ष्मी, ऑप्शन 1 ईगर। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम लोग का आवाज मिल जाता ना, हाँ बिल्कुल सही, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बताओ। ऑप्शन नंबर 3 एवोल्यूशन सोसाइटी। हम्म, और बोलो। द एबोलिशन सोसाइटी, बिल्कुल सही। विच लीग या सोसाइटी को फॉर्म किया गया था 78 में ब्रिटेन के अपोज स्लेव ट्रेड। तुमको पता है पहले ब्रिटेन जो था ना, ये यूएस को भी तुम्हारा ये बना के रखा था, अपने कॉलोनाइज करके रखा हुआ था, उनको ना अपना स्लेव बना के रखा हुआ था ट्रेड के थ्रू। तो यही वाला सिस्टम को खत्म किया गया था 1787 में, द एबोलिशन सोसाइटी। सी नंबर, 88 नंबर बताओ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, हाँ बिल्कुल सही। मैं बता देती हूँ ये वाला स्टोरी क्या है, कि बैंडिक बैंडिक जो है ना, बैंडिक एंडरसन, ठीक है, ये बोलते हैं कि हम लोगों का जो नेशनलिज्म है ना, वो इमेजिन कम्युनिटी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी को इमेज, हम लोग अपने नेशनलिज्म को इमेजिन करते हैं। तो जैसे इमेजिन कैसे, प्रिंट मीडिया, कैपिटलिज्म, इस तरह से हम लोगों का नेशनलिज्म जो है ना, वो जुड़ा हुआ है। ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं तुम्हारे बैंडिक एंडरसन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक थिंकर आए जिसका नाम था पार्थो चटर्जी, तो उन्होंने बोला कि किस चीज का इमेजिन कम्युनिटी, नेशनलिज्म का इमेजिनेशन कम्युनिटी? नहीं, गलत है। हम लोगों का जो नेशनलिज्म है ना, वो ड्राइव किया गया है, तो हम लोगों का नेशनलिज्म डेरिवेटिव नेशनलिज्म है, ठीक है। दोनों का स्टोरी ऐसे याद करना, कि एंडरसन बोल रहे कि हम लोग का नेशनलिज्म इमेजिन कम्युनिटी है, क्योंकि हम लोग अपने नेशनलिज्म को इमेजिन करते हैं कैसे, प्रिंट मीडिया, जैसे प्रिंट, उस टाइम से तुम्हारा प्रिंट मीडिया वगैरह ही चलता था, सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं। तो इन्होंने बोला कि जब हम लोगों का कहीं पे कुछ होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे वार हो रहा है, तो वो जब प्रिंट मीडिया या बुक में आता है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोगों के साथ ही हो रहा, ठीक है। मतलब उस टाइम में ब्रिटिश थी, तो ब्रिटिश जब किसी भी, इंडिया के किसी भी पार्ट में, है ना, किसी भी पार्ट में किसी तरह का अगर वो करती, किसी भी तरह का एक्टिविटी लोगों को परेशान वगैरह, तो वो प्रिंट में, न्यूज़पेपर में या बुक में लिखा जाता था। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, इमेजिन करने लगते थे कि वो हम ही लोग का लोग है, एक होने लगता है, फीलिंग आने लगता है, ठीक है ना। वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये बोले वर्नाकुलर लैंग्वेज, प्रिंट मीडिया, है ना, इस सबसे लोगों में क्या आता है, मतलब ऐसे मैं लिख दे रही हूँ कि ये बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज,
इस टाइप का, जैसे वर्नाक्युलर लैंग्वेज हो गया तुम्हारा, या फिर तुम्हारा प्रिंट कैपिटलिज्म हो गया। तो ये सब क्या करती है हमारे अंदर ना, एक तरह का इमेजिन को क्रिएट क्रिएट करती है, ठीक है ना, इमेजिनेशन क्रिएट करती है। और उससे जब हम लोगों के माइंड में जब इमेजिनेशन आता है ना, तो हम लोग अपने नेशनलिज्म से जुड़ जाते हैं। तो यही तो नेशनलिज्म है। इसी तरह से नेशनलिज्म जो है ना बाहर आता है लोगों में, इस तरह से नेशनलिज्म लोगों में बाहर आता है। अब यहाँ पे आए तुम्हारा पार्थो चटर्जी, और वो आके बोले कि हुज इमेजिन कम्युनिटी, किसका इमेजिन कम्युनिटी, हम लोगों का कोई इमेजिन कम्युनिटी वगैरह नहीं है, बल्कि हम लोग तो, हम लोग का जो नेशनलिज्म है वो ड्राइव किया गया है, वेस्ट से ड्राइव किया गया है। तो इसलिए हम लोगों का जो नेशनलिज्म है ना, वो डेरिवेटिव नेशनलिज्म है, ठीक है, डेरिवेटिव नेशनलिज्म है। तो अगर पूछे कि इमेजिन कम्युनिटी किसका है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुमसे पूछे कि इमेजिन कम्युनिटी किसका है, कौन बोलता है कि नेशनलिज्म जो है वो तुम्हारा प्रिंट कैपिटलिज्म, वर्नाकुलर लैंग्वेज है ना, बुक, ये सब से बनता है, तो ये बोलते हैं बैंडिक एंडरसन। मतलब ये साफ साफ बोले कि जब हम लोग प्रिंट कैपिटलिज्म और बुक और वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये क्या करती है, हमारे हमारे अंदर एक तरह का इमेजिनेशन क्रिएट करती है, और उससे हम लोगों का नेशनलिज्म बिल्ड होता है। ये बैंडिक एंडरसन बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इन्हीं को क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं पार्थो चटर्जी, ठीक है ना, पार्था चटर्जी, पार्थो नहीं है, सॉरी, मैं पार्थो यहाँ का बोलती हूँ, पार्थो चटर्जी, पार्था चटर्जी, सॉरी, फिर मैं पार्थो चटर्जी पार्था चटर्जी एक तरीके से इनको क्रिटिक्स करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज बोलो या जो भी क्रिटिक बोलो, क्रिटिक्स करते हैं और बोलते हैं कि हुज हुज इमेजिन कम्युनिटी, किसका हो, इसका इमेजिन, देखो यहाँ पे हुज लग गया ना, तो ये तुम्हारा पार्था चटर्जी का हो गया, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। हुज है ना, कम्युनिटी, हुज इमेजिन कम्युनिटी, किसका, और यहाँ पे एक सवाल या निशान, ठीक है। ये पूछ रहे किसका, किसका, किसका इमेजिनेशन कम्युनिटी, ठीक है। पार्थो चटर्जी पूछ रहे किसका, हम लोगों का जो नेशनलिज्म है वो वेस्ट से कॉपी किया गया है, ठीक है, वेस्टर्न मॉडल पे है। हम लोगों का जो नेशनलिज्म है वो कॉपी है, किसका कॉपी है, वेस्ट का, वेस्ट का कॉपी है। हम लोग वेस्टर्न मॉडल को कॉपी किए गए हैं। हम लोग का नेशनलिज्म जो है ना वो वेस्ट से कॉपी किया गया है। तो इसलिए हम लोग का जो नेशनलिज्म है वो डेरिवेटिव डिस्कोर्स है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया होगा, बहुत बार आया हुआ है कि डेरिवेटिव डिस्कोर्स किसने दिया, किसका है डेरिवेटिव डिस्कोर्स, तो ये है पार्थो चटर्जी का, पार्थो चटर्जी बोलते हैं, ठीक ना, डेरिवेटिव डिस्कोर्स। ये बात स्टोरी समझ में आ गई, बताओ पहले कि अगर हुज इमेजिन कम्युनिटी पूछे तो किसका होगा, तुम्हारा पार्था चटर्जी, पार्थो नहीं, सॉरी, पार्था चटर्जी का। लेकिन जब खाली इमेजिन कम्युनिटी बोला जाए तो किसका है, वो हो गया बैंडिक एंडरसन, ठीक है ना। मैं इसलिए कंफ्यूजन के लिए कर दी ना, कि हो सके तुम लोग का हुज आया तो लोग देख के बोल दे, है ना, इसलिए। चलो ये बता दो जल्दी से। आज तो बहुत लेट हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, आज ज्यादातर समझाया गया ना, इतना लेट हो गया। अभी अब मैं दूसरा भी पीडीएफ लेकर आई हूँ कि उसको कंप्लीट करूँ। हाँ, आज क्वेश्चन कम करना था। बोलो। नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ओके, मैं देखती हूँ। अच्छा देखो, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मैं लिख रही हूँ। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 14। हाँ 14, बिल्कुल, ये मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है। और इफेक्ट में आया था 2000। यहाँ पे आर्टिकल्स पूछा है, अरेंज अमेंडमेंट द, ना। एक मिनट, अरेंज द फ्लोइंग आर्टिकल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन को, हाँ बिल्कुल, सॉरी सॉरी, ये तो आर्टिकल वाला है, अमेंडमेंट पूछा है, आर्टिकल अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट। तो ये भी तो, ये वाला जो अमेंडमेंट हुआ है वो 97 अमेंडमेंट, और ये लो राइट टू एजुकेशन जो है 86 है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये लद्दाख को जो ऐड किया गया था, अच्छा लद्दाख का तो कोई अमेंडमेंट दिया हुआ है,
एंट्री ऑफ लद्दाख, वो तो डेट है ना 2019 में गया था, लेकिन अच्छा ये वाला वर्कर वाला ये कहाँ गया, ये तुम्हारा डीपीएसपी है, ठीक है। तो ये डीपीएसपी 43A है, हाँ बिल्कुल। मैं लद्दाख का एक बार, मुझे कंफ्यूजिंग है, लद्दाख का मैं पढ़ी नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है। निंजा कहाँ गया, एक मिनट, निंजा जो था तुम्हारा, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, निंजा ये 1999 है, ये 1999 है निंजा वाला, नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन। मैं तुम लोग को ये पढ़ाई थी कि ये तुम्हारा पार्लियामेंट में आता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पे क्या करता है, इसको रिव्यू करके चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो ये 99 हो गया, और ये कोऑपरेटिव तुम्हारा हो गया ना, हाँ नहीं एक मिनट, कोऑपरेटिव जो तो हाँ, ये अमेंडमेंट पूछ रहा ना, अमेंडमेंट पूछ रहा है, कल अमेंडमेंट देखो। अच्छा कल तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था क्या, कि मैं इसको बोली थी कि बाद में करूंगी, ऐसा कुछ, ऐसे एनटीएस का आंसर सी दिया है, ठीक है। बट मुझे लद्दाख का कोई आर्टिकल याद नहीं है मुझे। एंट्री ऑफ द लद्दाख इन द फर्स्ट शेड्यूल में लद्दाख को इंटर दिया गया, लेकिन इसका कोई मैं इसका कोई अमेंडमेंट नहीं पढ़ी हूँ अभी तक, मेरे तो माइंड में नहीं आया है। अच्छा इसका आंसर सी रखो, मैं एक बार इसको देखती हूँ। जो भी ये सब तो मुझे कराना पड़ेगा तुम लोगों को इंडियन पॉलिटी में, कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ठीक है। इसका कोई मैं पढ़ी नहीं हूँ, हाँ डेट तो याद है, ये 2019 में हुआ, बट ये नहीं याद है, ठीक है। मैं देखती हूँ, 90 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तो आराम से हो जाएगा तुम लोग। चलो बताओ मध्य प्रदेश कितना है? ये मैं तुम लोगों को, हाँ ये तो मैं तुम लोगों को उस दिन ही क्लास में कराई हूँ। राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद बताओ कितना है। महाराष्ट्र 4 है, उड़ीसा, उड़ीसा 5 है, तो बस बैठा दो ना। अच्छा ये 2 नंबर का मुझे लग रहा है यहाँ से ये हट गया, और आंसर 2 ही होगा, ठीक है। हमको लग रहा है यहाँ से 2 हट गया है, 2 नंबर ऑप्शन हटा गया है। अच्छा मैं बैठा देती हूँ, रुक जाओ। ए है पहले होगा, ए होगा पहले, उसके बाद तुम्हारा सी हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा डी हो जाएगा, और उसके बाद मेघालय में जो तुम्हारा सबसे लास्ट होगा मेघालय, और राजस्थान तुम्हारा 3 था, तुम ही लोग याद किए थे ना, तो बी, और लास्ट में हो गया ई। आंसर ऐसे ही हुआ, इसका ये डिलीट हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं आंसर भी देती हूँ, आंसर की, तो एक बार तुम्हें मिला लेना, ठीक है ना। 90 नंबर का आंसर बी है। ये पीडीएफ कंप्लीट हो गया, चलो बहुत बहुत लाख लाख शुक्र कि ये पीडीएफ कंप्लीट हुआ। 2023 का दिसंबर का क्वेश्चन, इंडिया कब कब मेंबर बनी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इंडिया कब कब जाके इससे जुड़ी है। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा ऑप्शन नंबर 2, ओके। बताओ तुम लोग, इंडिया कब कब जाके इनसे जुड़ी है। हाँ ऑप्शन 2। लक्ष्मी बोलो। 1945 में ही, ये 1964 में आई, तो इंडिया इसी टाइम जाके जुड़ी थी। G20 नाम उनका तो मेंबर ही है, तो तुम्हारा ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही बोली तुम लोग। हाँ नाम का तो मेंबर ही रह चुकी है इंडिया, बिल्कुल सही, यहाँ पे ऐसे लिखा है। चलो बहुत अच्छा से तुम लोग कर लोगी, मुझे पता है ये वाला। ऑप्शन नंबर 3। ओके तुम्हारा आंसर आया, इन लोगों को बोलने दो कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बता दो। ये सब क्वेश्चन में टाइम मत लो तुम लोग। पढ़ना पड़ रहा ना। अच्छा पढ़ लो पढ़ लो। एडल्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी को फॉर्मुलेट किसने किए, क्या मैक्स वेबर ने किया था। फ्रेडरिक इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेज। ऑप्शन 3। हाँ लक्ष्मी भी बोली, ठीक है। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कौन है, बोलो। एल्टन मायो, जबकि यहाँ पे हेनरी फ्योल दिया हुआ, तो ये तो गलत हो गया। हॉथरन एक्सपेरिमेंट एसोसिएट किससे है भाई, तुम्हारा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से। रिलेशन थ्योरी एल्टन मायो। हाँ
ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से और रिलेटिव माइंड, ठीक है। जबकि यहाँ ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरी लिखा हुआ है जो कि गलत हो गया, इसलिए ABC आंसर हुआ, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट, इसमें से कौन सा नहीं, अकॉर्डिंग टू बिक्को पारिकर ए क्वेश्चन यूजुअली इग्नोर इंडियन पॉलिटिकल। हाँ, क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन सा नहीं, मतलब बिक्को पारिकर के अकॉर्डिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट में किस चीज को इग्नोर किया गया है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में किस चीज पे क्वेश्चन नहीं उठाया गया, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया, तो वो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ो उसके बाद समझो। ऑप्शन 1। ठीक है, सुषमा और लक्ष्मी बोलो उसके बाद में। ऑप्शन 1 चलो बोलो, इसका एज क्या होगा यहाँ पे? 35। ए पॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ही होल्ड ऑफ द ऑफिस द गवर्नर ऑफ टर्म 6 ईयर, नहीं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। ही रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर द हैंड ऑफ एड्रेस प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही तुम लोग बोलो, ठीक है। चलो, बहुत इजी है, तुम लोग बना लोगे आराम से, मुझे याद पता है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल। SCO का डेट क्या है भाई? 2001, ठीक है। ब्रिक्स का 2006, मैं बोली थी ब्रिक्स 2006 में आई, पहला मीटिंग 2009 में हुआ था, वैसे पढ़ाया, ठीक है। हो गया आसियान 1967, मैं ऐसे याद कराती हूँ 67, लेकिन फर्स्ट मीटिंग बोले तो 7 को इधर कर देना, 6 को इधर कर देना, ऐसे याद कराई थी, ठीक है। अच्छा हाँ, EEC 1957, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। महात्मा गांधी का इसमें से कौन कौन सा बुक है? कौन सा बुक है ना? ऑप्शन 4, 4 नंबर। 4 नंबर, बिल्कुल सही, B और E। वाइस सोशलिज्म किसका है? लोहिया का। नहीं, JP नारायण, JP जयप्रकाश नारायण का है, और ये एग्जाम में आता भी, इसलिए मैं पूछी ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहे कि द प्रोसेस इन विच डिक्टेरियल रूलिंग elite introduce, liberalize, reform, ultimately lead to democratic transition known टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। टॉप डाउन बता रहे क्या बोला? बोला कि इसमें से, एक मिनट, बोल रहा है कि क्या यहाँ पे क्या बोल रहा कि द प्रोसेस जिसमें डिक्टेटर रूल जो है इलीट ने इंट्रोड्यूस किया था लिबरलाइज को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी का ट्रांजेक्शन हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे बी दिया, बट मुझे थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है। ऐसे तो इंडिया में UGC में बी दिया हुआ है कि टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन है, ऊपर से नीचे आया था, ठीक है। लेकिन हमको थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसका मतलब NTA बी दिया हुआ है, लेकिन हमको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग आंसर लग रहा है, तो इसके बारे में मैं पढ़ूंगी, जब तुम लोग को वेव पढ़ाऊंगी ना, वहाँ पे इसका क्वेश्चन क्लियर कराऊंगी, ठीक है। इसको मैं पार करूँ, हालांकि आंसर इसका बी दिया हुआ, टॉप डाउन, हाँ। अच्छा, मैं यहाँ तो पे लिखी हूँ, एक्सप्लेनेशन देख लेती हूँ। टू रेफर टू द प्रोसेस वेयर, जहाँ पे डिक्टेटरशिप रूलिंग इलीट इनिशिएट होता है और इम्प्लीमेंट होता है लिबरलाइजिंग रिफॉर्म
तो इवेंचुअली वहां पे क्या लीड होता है, डेमोक्रेटिक का ट्रांजिशन होता है। और ये जो अप्रोच है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये जो चेंज होता है, ये जो रिफॉर्म होता है ना, तो टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट से होता है, ना कि ग्रास। अच्छा ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया नहीं आंसर, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि अगर किसी जगह पे डिक्टेटर रूलिंग है, ठीक है, डिक्टेटर रूल है, यानी टॉप डिक्टेटर है, कोई टॉप पे कोई राजा बैठा हुआ और वहां पे डेमोक्रेसी आ जाता है, ठीक है, वहां पे डेमोक्रेसी आ जाता है। तो वो जो डेमोक्रेसी आ रहा है, जो वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो टॉप से डाउन आ रहा, मतलब ऊपर में कोई बैठा हुआ उसके पावर को खत्म करके नीचे तक आ रहा पावर, है ना। डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन का मतलब जैसे यहाँ पे बोल रहा कि डिक्टेटरशिप से तुम्हारा डेमोक्रेसी आ रहा, तो तुम्हारा ग्रास रूट नीचे वाला नहीं, नीचे क्या है तुम्हारा, नीचे अगर तुम देखोगी, ऊपर तुम्हारा कोई डिक्टेटर बैठा हुआ रहता है, सेंट्रल में कोई बैठा हुआ है डिक्टेटर राजा, और नीचे कौन होता है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वगैरह होता है, लोकल बॉडीज वगैरह होते हैं। तो नीचे से चेंज नहीं, नीचे से पावर नहीं आता, ऊपर से चेंज आता है, तब डेमोक्रेसी आता है। पावर नीचे आता है, गिरता है पावर, ऊपर से नीचे पावर आता है, टॉप डाउन पावर आता है, तब डेमोक्रेसी का ट्रांजेक्शन होगा। मतलब पावर तुम्हारा पहले सेंटर के पास था, सेंटर के पास से थोड़ा पावर स्टेट को दिया जाएगा, स्टेट के बाद तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन यानी ग्रास रूट जो है उनको भी दिया जाए। ग्रास रूट में कौन है तुम्हारा, सबसे नीचे कौन आता है, पंचायत राज या म्यूनसिपलिटीज वगैरह आते हैं, तो इन लोगों को भी पावर दिया जाएगा। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहा, जब डेमोक्रेसी का ट्रांजेक्शन हो रहा तो ऊपर से नीचे आ रहा पावर, ये बात बोल रहा, ठीक है। आंसर सही, यही एक्सप्लेनेशन हम सोच रहे थे, अब मैं करके रखी हूँ, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोल रहा कि द प्रोस एक बोले ऐसा प्रोसेस हुआ जहाँ पे डिक्टेटरशिप रूलिंग इलिट इंट्रोड्यूस था, लेकिन वहाँ पे लिबरलाइजिंग हुआ, रिफॉर्म हुआ, और वहाँ पे डेमोक्रेटिक का ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये जो डेमोक्रेटिक का ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये क्या था, क्या ये बॉटम अप डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन था, मतलब नीचे से ऊपर गया था। तो नीचे से ऊपर तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे तो लोकल बॉडीज होती है और ऊपर डिक्टेटर, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन पर जाएगा तो नेगेटिव वर्ड है, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन आया है, तब वो डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन होगा, है ना। और ये जो टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन हुआ, ये क्या हुआ है, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन बना है, ठीक है। फर्स्ट रिवर्स वेव में ये नहीं हुआ था कि वहां पे कोई डिक्टेटरशिप रूल था, डेमोक्रेसी बना था, डेमोक्रेसी का रिवर्स वेव रिवर्स हुआ था, है ना, रिवर्स हुआ था। सुनिए यहाँ पे क्या होता रहा, मतलब जितने भी डेमोक्रेसी कंट्री बने थे ना, पहले आया फर्स्ट वेव आया, ठीक है। तो फर्स्ट वेव में जितने भी डेमोक्रेसी कंट्री बने थे, वो फिर से रिवर्स होके फिर से जाके तुम्हारा डिक्टेटर बन गए थे, मतलब डेमोक्रेसी वहाँ चेंज हो गया था। और सेकंड रिवर्स वेव में भी यही बोला गया था, रिवर्स का मतलब क्या, फिर से वो जाके वही बन जाना। मतलब पहले तो फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी आया, ये तो मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को आज। फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी आया, तो मान लो कि फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी में तुम्हारा कुछ कंट्री बनी, ठीक है ना, कुछ कंट्री, मतलब एग्जांपल में दे रही हूँ, 29 कंट्री डेमोक्रेसी बनी, इतना बन गई, लेकिन फिर रिवर्स आया, और रिवर्स होके 29 से तुम्हारा 20 रह गई। तो यहाँ तो चेंज, यहाँ तो रिवर्स हो गया, डेमोक्रेसी से वापस गई, और यहाँ पर भी रिवर्स हुआ। सिर्फ एक यही वर्ड है पॉजिटिव कि टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन हुआ। पावर पहले सेंटर के पास सिर्फ था, लेकिन अब पावर डिसेंट्रलाइज भी हो गया, स्टेट के पास भी गया, और पंचायत राज के पास भी पावर गया, लोगों के पास भी पावर गया, ठीक है। ये बात यहाँ बोला गया, यही मुझे समझाना था तुम लोगों को। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, छोटा करती थोड़ा। ऑप्शन नंबर 4। हाँ, और बोलो, कोई बोलना चाहेगा तो बता देती हूँ आज। ऑप्शन नंबर 4 सही है, पहले यहाँ पे देख लो क्या बोला कि अतुल कोहली ने डिस्टेंट किया था, फर्क किया था प्रो मार्केट और प्रो बिजनेस में। कब किया था, 1990 1980 में, सॉरी, इंडिया में, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो प्रो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, वो मेनली सपोर्ट करती है प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करती है, कौन, प्रो बिजनेस, ठीक है। और जो प्रो मार्केट स्ट्रैटेजी है ना, वो सपोर्ट करती है न्यू एंट्रेंस एंड कंज्यूमर्स को, ठीक है, समझना, ये हो गया।
और यहाँ क्या बोला कि प्रो बिजनेस स्ट्रैटेजी सपोर्ट करती है न्यू इंटरेस्ट कंज्यूमर, नेगेटिव है क्योंकि ये मार्केट सपोर्ट कर रहा है। ये वाला कौन सपोर्ट कर रहा है? मार्केट, प्रो मार्केट। और यहाँ बिजनेस दिया तो इसलिए गलत, मतलब दोनों फिर अपोजिट दे दिया है। बोला कि जो प्रो मार्केट है वो सपोर्ट कर रहा प्रोसीजर को, जबकि ये गलत है, अपोजिट दोनों दे दिया। जो प्रो बिजनेस है वो सपोर्ट करते हैं तुम्हारा प्रोड्यूसर्स को, याद करो प्रोड्यूसर्स को। और जो प्रो मार्केट स्ट्रेटेजी है वो सपोर्ट करते हैं न्यू एंट्रेंस या कंज्यूमर्स को। ठीक है, जैसे बोला कि देखो भाई इसका मतलब क्या है, प्रो मार्केट जो स्ट्रैटेजी है वो सपोर्ट करता है एंट्रेंस ऑन कंज्यूमर को, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है कि ये क्रिएट करे कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि न्यू इंटरेस्ट और कंज्यूमर आए। इससे क्या होगा? इनकरेज होगा इनोवेशन, कंपटीशन और रिड्यूस होगा बैरियर, जो भी बैरियर है मार्केट में वो खत्म होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक और इंक्लूसिव इकोनॉमिक जो है वो आएगी। इसमें तुम्हारा डीरेगुलेशन, लिबरेशन, मेजर्स टू प्रमोट मार्केट एफिशिएंसी और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन वगैरह शामिल है। लेकिन जो प्रो बिजनेस है वो सपोर्ट करता है तुम्हारा प्रोड्यूसर्स को। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई टू सपोर्ट स्टैब्लिश बिजनेस, बिजनेस को स्टैब्लिश किया जाए और इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, मेनली डायरेक्टली प्रोड्यूसर ही उसको सपोर्ट करेगा, प्रोड्यूसर जो है वो सपोर्ट करेगा स्टैब्लिश करने में बिजनेस और इंडस्ट्रीज को। इससे क्या होगा? तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो पोजीशन है वो और स्ट्रेंथन, मतलब और मजबूत हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है ना, कंपटीशन कम हो जाएगी। ठीक है ना, इससे इनिशिएटिव, सब्सिडीज वगैरह जो है ये और आएगा, ये सब। ठीक है, बस याद तुम ऐसे रख लेना अगर तुम इसको नॉर्मल याद करना चाहोगी तो, कि जो प्रो मार्केट है कोहली ने, मतलब अतुल कोहली ने प्रो बिजनेस और प्रो मार्केट में फर्क किया। तो इन्होंने बोला जो प्रो मार्केट है वो सपोर्ट करता है एंट्रेंस और कंज्यूमर्स को। ठीक है, और जो प्रो बिजनेस वो सपोर्ट करते हैं, सॉरी, वो सपोर्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स को। बस ऐसे भी याद कर लोगी तो चलेगा नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन करो, 10 तक का ही फिर मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। मैं बताऊं? मैं बता रही हूँ। ऑप्शन, हाँ बिल्कुल हाँ सही हाँ बताया। हाँ ऑप्शन 1 हाँ डालना। हाँ, सही बताई। इंडिया जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ अपना पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश की थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इंडिया ने अपने बायलैटरल रिलेशन स्टार्ट किया था, अपग्रेड किया था 2004 में। और यूएई जो है वो एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है इंडिया के लिए। ठीक है, एबीसी बिल्कुल सही होगा, मतलब यही तो गलत हो जाए, इससे हो जाए। यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मेंबर है? बिल्कुल भी नहीं, गलत है। इज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर होती तो मैं पढ़ाती, जैसे मैं पढ़ाती तुम लोग को G20 में, कि G20 में तुम्हारा 19 कंट्री है, प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है, प्लस 1 अफ्रीका यूनियन है। ठीक है, ऐसे करके पढ़ाती हूँ। तो उसी तरह अगर मैं यूएन जनरल असेंबली में भी होती तो मैं पढ़ाती कि इतना कंट्री और एक इसमें यूनियन है ही नहीं है, तो डी हटा दो ना तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 50वां क्वेश्चन में यही तक रख रही हूँ, फिर भी